नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ उस जानकारी को आप अपने यहाँ पर अप्लाई करने से पहले, यानी कि अपने यहाँ पर बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें, बंसल जी का अनुभव सही है तो आप अपने यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री है, जो साइट है, जो जगह है, जो शेड बना हुआ है, वो अपने आप में शेरमुखी है और उसका स्लोप दो तरफ है, एक ईस्ट की और दूसरा वेस्ट की ओर। इस साइट का साउथ वेस्ट का हिस्सा बढ़ा हुआ है। मैंने मैक्सिमम साइट्स देखी हैं अहमदाबाद में, दमन में, जो शेड बने हुए हैं किसके डिपार्टमेंटली प्राइवेट सेक्टर में भी वो तिरछे शेड बने हुए हैं। तिरछे मतलब शेड्स की जो सड़कें हैं उनकी जो कटिंग है वो तिरछी है। सेंटर की रोड हर एक साइड टू साइड ओपन है। फ्रंट जो मेन बनता है उनका सेंटर की जो लाइन बनती है, जो रोड बनती है वो मेन फ्रंट है। इसी के सामने साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है। इस प्लॉट का साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, इसके सामने वाले प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। इस तरीके से डिजाइनिंग उन शेड्स की हुई है। आपने उनमें कोई शेड परचेज किया हुआ है या आप परचेज करने जा रहे हैं या आपने रेंट पे लिया हुआ है और आपकी अपनी फैक्ट्री बढ़िया नहीं चल रही है। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं उस शेड के अंदर, आज मैं आपको उसमें से नॉर्थ फेसिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपने उसमें प्लास्टिक का दाना बनाना है, कोई सी भी प्लास्टिक का दाना बनाना है, चाहे आपने मास्टर बैच बनाना है, चाहे आपने कार्बन दाना बनाना है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो जानकारी मैक्सिमम मेरे अपने अनुभव की है, लेकिन उसमें वास्तुशास्त्र का बेसिक हमेशा ही पकड़ के चलता हूँ मैं, उसको कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। आपने सबसे पहले अपने यहाँ पे जो मेन गेट आपके यहाँ होना चाहिए वो नॉर्थ सेंटर में होना चाहिए। वहाँ पर जितने भी शेड मैंने देखे हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ मैंने देखी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनमें शेड इसी तरीके से है। वहाँ बड़ी फैक्ट्री लगने का मतलब अगली दूसरी फैक्ट्री का जो शेड है वो आगे निकल जाता है, फिर तीसरी फैक्ट्री का आगे निकल जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। उन्होंने बीच की दीवार निकाली, 3-3 4-4 शेड लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है। आपने जो गेट लगाना है वो नॉर्थ के सेंटर में लगाना है, लेकिन वहाँ पर जो मैक्सिमम गेट मैंने देखे हैं, या तो कॉर्नर में गेट देखे हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट में गेट आता है, या नॉर्थ वेस्ट में गेट आता है। क्योंकि एज पर वास्तु नॉर्थ वेस्ट का गेट अच्छा नहीं माना जाता। नॉर्थ का गेट सबसे बढ़िया है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी गेट आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को नॉर्थ ईस्ट का गेट क्यों पसंद है, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जब भी नॉर्थ ईस्ट में गेट आता है, चाहे वो नॉर्थ वॉल पे गेट आए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में गेट आए, ईस्ट वॉल पर गेट आने के कारण नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोई सामान नहीं रखा जाता। आपका गेट नॉर्थ सेंटर में आएगा तो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो आपके यहाँ बन गया, जरूर कोई ना कोई सामान रखा ही जाएगा, चाहे वो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बने, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर बने। आपके यहाँ गेट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में गेट आता है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तब भी आपके यहाँ नॉर्थ गेट के बाद नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में सामान कुछ ना कुछ जरूर रखा ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता सामान नहीं रखा जाएगा। जिस फैक्ट्री के अंदर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जब भी सामान आ जाता है, जब भी कोई मशीनरी आ जाती है, उनके यहाँ
हमेशा ही वर्किंग स्लो होती ही चली जाती है। मैंने आज तक कोई सिंगल एक फैक्ट्री भी ऐसी नहीं देखी जिसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में गेट नहीं है या नॉर्थ ईस्ट का एरिया खाली मिला हो। फैक्ट्री के अंदर हमेशा ही कुछ न कुछ सामान आ ही जाता है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे आपकी अपनी फैक्ट्री साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है। गेट कहीं भी आए हुए हैं, जब भी नॉर्थ ईस्ट में सामान आता है, जिस साइट पर जिस जगह में, उस जगह में वर्किंग ऑटोमेटिक स्लो होती ही चली जाती है। आपकी अपनी फैक्ट्री नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, इसलिए मुझे नॉर्थ ईस्ट में गेट पसंद है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गेट शटर आने के बाद कभी भी नॉर्थ ईस्ट में सामान नहीं रखा जाता। टेम्परेरी लोडिंग करने के लिए या अनलोडिंग करने के लिए, जब गाड़ी माल लेके आती है तब एक बार को तो गाड़ी से माल उतरता है, उसके बाद माल सारा अंदर चला जाता है। जब आपने डिस्पैच करनी होती है अपनी फैक्ट्री से, माल नॉर्थ ईस्ट में आता है, गाड़ी आई, लोड किया और गाड़ी माल लेके चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में गेट आने के कारण यहाँ पर स्थायी माल कोई नहीं होता, कोई मशीनरी नहीं आती, कोई आपका रॉ मटेरियल नहीं आता, कोई आपका फिनिश गुड्स नहीं आते, और तो और आपकी कोई मशीनरी नहीं आती। आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट का एरिया भरा हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा आप इस एरिया से सामान को हटा दीजिए, आपकी फैक्ट्री अच्छी चल पड़ेगी। मैं आपको अंदर के सेटअप के बारे में अगले पार्ट में जानकारी देना चाहूँगा। ये मेरा पार्ट 1 रहेगा, वो मेरा पार्ट 2 बनेगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखें। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पहली बात तो संतुष्ट होंगे। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आए हैं, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, निसंकोच होकर आप पूछ सकते हैं। किसके बारे में? आपकी कोई वर्किंग की साइट है उसके बारे में, या आपकी रेजिडेंशियल साइट है तो उसके बारे में, या फिर कोई आप नई साइट बनाने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।